समय बदल गया। पहले संतान अपने माता पिता के सामने सर उठाकर बात नहीं करती थी और आज आंखों में आंखें डालकर गुर्रा कर बात करती है। लोग कहते हैं कि ये तो कलयुग का प्रभाव है। चलो माना कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कुछ गलतियां बड़ों से भी हो रही हैं। पहले लोग अपनी संतान से भरपूर काम लिया करते थे, इस बहाने उन्हें काम भी आ जाता था। आज के बच्चे एक गिलास पानी लेकर खुद पीने के लिए सक्षम नहीं हैं। उनके बच्चों को एक गिलास पानी लेकर पीते हुए देखा नहीं जाता। मम्मी पानी लेकर आना, मम्मी ये लेकर आना, मम्मी खाना बना दो, मम्मी ये दे दो। और लोग बड़ी शान से कहते हैं बाहर खड़े होकर कि मेरे बच्चों को तो काम करना ही नहीं आता, मैंने तो कभी कराया ही नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं सबका ध्यान खींचना चाहती हूँ, पहले लोग अपने बच्चों से दिन ढलने के बाद जब वो लेटा करते थे तो अपने पास बिठाकर उनसे कहते थे बेटा पैर दबाओ, हाथ दबाओ। लोग कहते हैं हम सेवा नहीं कराते। एक बात याद रखिए, जिस चीज़ की आदत किसी व्यक्ति को कभी है ही नहीं, वो जीवन में करेगा भी नहीं। संतान को ये आदत पहले डाली जाती थी कि वो माता पिता के सेवा भाव से जुड़े, उनके हाथ दबाएं, पाँव दबाएं। ऐसा करने से उन्हें ये पता चलता था कि माता पिता के साथ सेवा भाव से कैसे जुड़ा जाता है। अब वो भी समाप्त हो गया। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार क्यों नहीं है, क्योंकि संस्कार तो आपने कभी दिए ही नहीं, आप डाल ही नहीं रहे उन संस्कारों को। सिर्फ मॉडर्निटी को फॉलो करने के चक्कर में जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटना और फटकारना भी ज़रूरी है, और समय आने पर बच्चे को पनिश भी करना चाहिए। अगर बच्चा जो चाहता है, जो कर रहा है, वो करते जा रहा है, तो वो एक दिन निरंकुश हो जाएगा। चाणक्य नीति में दुनिया में जितने सूत्र बताए हैं वो आज भी पूर्ण रूप से सक्सेस हैं। चाणक्य ने कहा था कि दंड के भय के बिना कभी व्यवस्था नहीं बनती, किसी भी समाज या राज्य या परिवार में। ये बात सब पर लागू होती है। जब हमारी संतान कुछ गलत करे तो उन्हें दंडित करते हुए जरा भी ना हिचकिचाएं, वो उन्हीं के भले के लिए है। आज माता पिता ने अपने बच्चों को दंडित करना ही छोड़ दिया। बच्चे जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है? बच्चे अपने स्वयं के जीवन को पनपने से पहले नष्ट कर ले रहे हैं। कोई व्यसन में पड़ गया है, लड़का लड़कियों के चक्कर में, लड़कियां लड़कों के चक्कर में। उनका ध्यान ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए भी अच्छा करना है और अपनों के लिए भी। वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। सेल्फिश हो गए हैं पूरी तरीके से। रोकिए उन्हें, झिड़किए उन्हें, समझाइए उन्हें। ये आपके बच्चे के ही हक में है, क्योंकि एक सेल्फिश इंसान ना तो स्वयं के साथ ही कभी वफा कर पाता है, न अपनों के साथ, और आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों के लिए भी कभी एक अच्छा पिता या माँ साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर स्वयं ही संस्कार नहीं होंगे, और संस्कार विहीन व्यक्ति कभी किसी का आइडल नहीं हो सकता। ख्याल रहे, अगर इस वीडियो के माध्यम से एक सिंगल छोटा सा मैसेज भी क्लियर किसी को हुआ हो तो बदलिए स्वयं को, अपने बच्चों को घर परिवार में इन्वॉल्व होकर काम करना सिखाइए। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप भले ही खूब पैसे वाले हों, आपके घर नौकर चाकर काम करते हों, लेकिन आपके बच्चों को अपने काम स्वयं करने आने चाहिए। भूख सबको लगती है, भोजन बनाना सिखाइए। साफ सुथरे घर में रहना सबको चाहिए, तो उन्हें सफाई करना भी सिखाइए, बर्तन साफ करना भी सिखाइए, कपड़े धोना भी सिखाइए। हर वो काम सिखाइए जो मनुष्य की मूलभूत जरूरत में आते हैं। आप देखिएगा, अगर इन संस्कारों से आप अपने बच्चों को जोड़ पाने में सक्सेस हुए, आप अपना एफर्ट डालिए। अगर उसका 1% भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो समझ लीजिए आपके बच्चे का जीवन सफल हो गया, और साथ में आपका भी। और क्या चाहिए एक माता पिता को?
अगर उनके बच्चे संस्कार से जुड़ के अपने जीवन में सुखी रहें, कामयाब हों, तो अपने बच्चों की खुशी के लिए ही कीजिए, लेकिन कीजिए। माइंड इट।